हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं रचित चतुर्वेदी और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, टेक्स्ट बुक द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है लाइव टेस्ट सीरीज का जनरल साइंस के लिए फॉर ऑल रेलवे एग्जाम्स। आपको पता है जनरल साइंस रेलवे एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, इसलिए टेक्स्ट बुक ने लाइव टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है टॉपिक वाइज तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये एलटीज आप हर वेडनेसडे और सैटरडे को अटेम्प्ट कर पाएंगे और इन एलटीज का डिटेल एनालिसिस हम लोग लेकर के आएंगे अपने वाईटी चैनल पर। आज हम लोग पहले एलटी यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला का डिटेल एनालिसिस लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंपीडेंस? प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? ओम, मीटर, एम्पियर, फैरेड, ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ओम। ठीक है, ओम देखें किस किस की यूनिट होती है। एक तो आपका इंपीडेंस हो गया ओम, और किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट भी ओम होती है। फिर रिएक्टेंस, रिएक्टेंस की भी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है, तो ओम आपका इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज किलोवाट आर अ यूनिट ऑफ? किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? पावर, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एनर्जी। किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। अब देखते हैं किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं? ठीक है, 1 किलोवाट आवर को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 वॉट आवर। ठीक है, वॉट किसकी यूनिट है? वॉट पावर की यूनिट है, तो वॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1000 जूल पर सेकेंड आर। अब आर को हम लोग अगर सेकेंड्स में चेंज करना चाहे तो 1000 जूल पर सेकेंड इंटू एक आर में 3600 सेकेंड्स। ठीक है, सेकेंड से सेकेंड्स कैंसिल हो गया तो क्या आया? 36 इंटू 10 के पावर 5 जूल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल्स होती है। अच्छा, इंडियन हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है आपकी 50 हर्ट्स और 220 वोल्ट पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3। A dash charge is defined as the amount of electric charge transported by 1 ampere current in 1 second from one point to another। एक डैश आवेश 1 एम्पियर विद्युत धारा द्वारा 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रभावित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन 1 वोल्ट, कैंडेला, कूलम, नन ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, वो है चार्ज। ठीक, चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट अगर हम लोग देखें तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कूलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आपको पता है Q इज इक्वल्स टू आई टी, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा गया है, एम्पियर सेकेंड। ठीक, कूलम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, कूलम। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ प्रेशर? निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं हो सकती है? ठीक है, इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं प्रेशर होता क्या है। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। तो अगर ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। पूछा है क्योंकि दाब की इकाई नहीं हो सकती है, नॉट, कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ऑप्शन नंबर 4 तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, फोर्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं? फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया के न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक, बचा ऑप्शन नंबर 2 और 3। इसको और तोड़ने की कोशिश करते हैं। न्यूटन, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एरिया का मीटर स्क्वायर आ गया आपका। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसमें बचा गया केजी अपॉन मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब ऑप्शंस पे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकेंगे सेम है ये,
तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर 2। तो इसका राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव अंतर की एसआई इकाई क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है ये, कूलम, जूल, एम्पियर, वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट पूछा है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। सीजीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स स्टैंड्स फॉर, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली क्या अर्थ है। कूलम, गॉस, स्टेरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड, सेकेंड, सेंटीलीटर, गैलन, सीमेंस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सीजीएस को क्या कहते हैं हम लोग, सीजीएस को कहते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। सिमिलरली अगर देखें एमकेएस में हम लोग क्या कहते हैं, एमकेएस को मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक, तो एमकेएस का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। ठीक है, अच्छा दोस्तों, थोड़ा आपको फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में भी बता दें। फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, और डिराइव्ड यूनिट्स हैं जिनका नाम सही आप समझ सकते हैं, डिराइव्ड होती हैं फंडामेंटल यूनिट से। ठीक, डिराइव्ड यूनिट्स जो होती हैं डिराइव होती हैं फंडामेंटल यूनिट से। फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं आपकी 7, लेंथ का होता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। अच्छा, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, एक तो आपका हो गया प्लेन एंगल, प्लेन एंगल की एसआई यूनिट है आपका रेडियन। ठीक है, दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का आपका यूनिट हो गया टेरेडियन। ठीक है, ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। बल की सीजीएस इकाई क्या है, वॉट, अर्ग, डाइन, न्यूटन। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 डाइन। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज और बता दें आपको कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं। ठीक, न्यूटन को अगर हम लोग लिखें, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू, फोर्स इज इक्वल्स टू अगर हम लोग लिखें, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है एम ए। मास को क्या लिख सकते हैं, केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इसको लोअर यूनिट्स में अगर हम लोग ले आए, अगर केजी को हम लोग कन्वर्ट करें ग्राम्स में तो 1000 ग्राम हो गया, मीटर को अगर हम लोग कन्वर्ट करें सेंटीमीटर तो 100 सेंटीमीटर हो गया, सेकेंड्स का ऐसे ही रहेगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो आपका ये हो गया 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि 1 न्यूटन में आपका हो गया 10 के पावर 5 टाइम्स। ठीक है, 1 न्यूटन में आपका हो गया 10 के पावर 5 टाइम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच नैनोमीटर। ठीक, ये भी बहुत आसान सा सवाल है, नैनोमीटर की यूनिट पूछा है तो 10 के पावर 9 होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अपवर्तक सूचकांक की इकाइयां क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नो यूनिट्स, न्यूटन पर मीटर। तो ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूनिट होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। सिमिलरली और अगर देखें एग्जांपल्स जिनकी यूनिट्स कुछ भी नहीं होती है, तो आपका हो गया स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर देखें, स्ट्रेन होता क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में एल है, तो क्या होगा, इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, मतलब नो
यूनिट्स। और एग्जांपल देखें, स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज, धारा की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, एम्पियर, ओम, वोल्ट, महो। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। वेबर इज द यूनिट ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कैपेसिटेंस। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक फ्लक्स। वेबर किसकी यूनिट होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है सीमेंस। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम एसआई यूनिट्स। निम्नलिखित में से किस युग्म में समान एसआई मात्रक है? मोमेंटम एंड फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड डिस्टेंस, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट क्या होता है? सेम होता है, जो कि होता है जूल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ डैश। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की एक इकाई है। करंट, पावर, पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? ऑप्शन नंबर 4 एनर्जी की यूनिट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10 के पावर -19 जूल। अगर इसको अर्ग्स में लिखे तो 1.602 इंटू 10 के पावर -12 अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 के पावर 7 अर्ग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल के टर्म्स में भी हम लोग लिख दिए। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 एनर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। A shop consumed 250 units of energy in a month. How much energy was consumed in joules? एक दुकान ने एक महीने में 250 यूनिट ऊर्जा की खपत की। जूल में कितनी ऊर्जा की खपत होती थी? ठीक है, अच्छा 250 यूनिट्स, यूनिट्स क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? किलोवाट आवर। ठीक है, अभी हम लोग कुछ देर पहले निकाले थे किलोवाट आवर को जूल्स में, 1 किलोवाट आवर को जूल्स में। ठीक है, तो 1 किलोवाट R इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल्स होता है। ठीक है, 250 यूनिट दिया हुआ है, तो 250 इंटू 36/10 इंटू 10 के पावर 6, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 इंटू 36 करें अगर, 6 5 33, 5 18, 6 12, 3 2 6 7। ठीक है, 900 इंटू 10 के पावर 6, मतलब कि आपका हो गया 9 इंटू 10 के पावर 8। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो गया, 9 इंटू 10 के पावर 8 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? इंपल्स, वर्क, स्ट्रेस, एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इंपल्स। इंपल्स क्या होता है? इंपल्स को अगर हम लोग देखें तो इंपल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम। इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। अगर हम लोग डायमेंशनल यूनिट्स इसका लिखें तो फोर्स का क्या हो गया? mlt-2 इंटू टी। तो क्या हो गया? mlt के पावर -1। ठीक है, ये हो गया इंपल्स का। अगर हम लोग लीनियर मोमेंटम को लिखें तो बेसिक से जाएं, अगर लीनियर मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, p इज इक्वल्स टू एम वी। ठीक, इसका हो गया mlt-1। ठीक है,
तो दोनों का डायमेंशनल यूनिट सेम हो गया, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इम्पल्स। इम्पल्स जो है बेसिकली आपका इम्पल्सिव फोर्स से जनरेट होता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इम्पल्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर पूछा गया है, तो इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पावर होता क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, वर्क ऑन टाइम, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी अपॉन सेकेंड्स में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो एफ इंटू डी क्या लिख सकते हैं आप लोग, एम एल टी माइनस टू इंटू एल अपॉन टी। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, पावर ये -2 आएगा आपका टी के पावर -2 अपॉन टी, ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। ठीक है, ऑप्शंस में देखें ऑप्शन नंबर 1 मैच कर रहा है। ठीक है, पावर का डायमेंशनल यूनिट एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सरफेस टेंशन होता क्या है, सरफेस टेंशन को अगर हम लोग लिखें, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल होता है। ठीक है, तो एफ का यूनिट हो गया मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एफ न्यूटन अपॉन न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन पर मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। हाउ मेनी टॉर इन 1 एटीएम, 750 टॉर, 760 टॉर, 770 टॉर, 780 टॉर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 760 टॉर। टॉर जो यूनिट है बेसिकली एक साइंटिस्ट के ऊपर दिया गया है जो कि है ई टॉरिसेली। ई टॉरिसेली, इन्होंने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था, जो कि हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर। ठीक, ई टॉरिसेली के नाम पे ये यूनिट दी गई है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। BTU इज द मेजरमेंट ऑफ, BTU डैश का माप है टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, हीट कंटेंट। ठीक है दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि BTU होता क्या है। BTU को हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश, BTU को हम लोग लिखते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब ऑप्शंस को देखते हैं। अब एक वर्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, थर्मल। ठीक है, थर्मल को अगर हम लोग कनेक्ट करना चाहें ऑप्शन से टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम और हीट कंटेंट, तो क्या किससे मैच करेगा आपका, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो BTU किसकी यूनिट हो गई आपका, ऑप्शन नंबर 4 हीट कंटेंट की यूनिट है। ठीक है, 1 BTU इज इक्वल्स टू 1055 जूल्स। ठीक है, 1 BTU इज इक्वल्स टू 1055 जूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, लास्ट क्वेश्चन है ये। ओम, ओम पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ओम मीटर। ठीक है, इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एकदम बेसिक से जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अब हम लोग रो के टर्म्स में इसको लिख लें, R इंटू ए अपॉन L इज इक्वल्स टू रो। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो का यूनिट क्या हो गया, ओम मीटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4 ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों LT1 यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला का डिटेल एनालिसिस। LT2 आपकी लाइव हो चुकी है, जिसका टॉपिक है सेल।
आप इसको ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करिए और इसके डिटेल एनालिसिस में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।